फ्रेंड, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। आपका अच्छा रिस्पांस था, थोड़ा सा और अच्छा रिस्पांस दिखाइएगा इन सभी वीडियोस के ऊपर। आज फिर से 5 क्वेश्चन और 5 तरीके की वोकैब को पढ़ेंगे। लीजिए सर, शुरू करता हूं। पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं कि सर जनरली हम हमारे लैपटॉप पे, हमारे कंप्यूटर पे, हमारे मोबाइल में ऐसा कोई मार्क देखते हैं जिसका मतलब होता है म्यूट। मतलब इस स्लाइड में हम 6 वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं म्यूट। अच्छा, म्यूट का मतलब क्या होता है? मूक हो जाना, शांत हो जाना, चुप हो जाना, एकदम साइलेंट हो जाना। सर मूक, मौन, बिना बोले आवाज बंद करना, इसको म्यूट के नाम से हम जानते हैं। सर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो सर ये वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है और नाउन का काम भी ये करता है, म्यूट नामक शब्द। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं म्यूट। चलो सर, म्यूट मतलब शांत। साइलेंट, साइलेंट मतलब शांत। स्पीचलेस, स्पीच बंद, स्पीचलेस। क्वाइट मतलब शांत। साउंड लेस होना, साउंड भी खत्म हो गया है। वॉइस लेस, वॉइस भी खत्म हो गई है। इसका मतलब सर हमारे 6 के 6 वर्ड बड़े आसान थे। मूक, मौन, अवाक, शांत, ध्वनिहीन, स्वरहीन। इस तरीके से हम म्यूट को जानते हैं। सर चलिए आगे बढ़ना चाहूंगा। फिर से एक वैसा ही शब्द जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, ऑल्टरकेशन। सर ऑल्टरकेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट। का नाम सुना है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ये नहीं तो वो, बट ये वो नहीं है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है ऐसे तकरार, लड़ाई झगड़ा, कॉम्बेट करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, क्वारल, रेंगल करना, ऐसे वाले शब्दों की बात करेंगे। ऑल्टरकेशन TION है, मतलब सर ये नाउन है। ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा, तकरार और बहस के नाम से इसको हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सर ये हमारा नाउन है। अगर मैं शब्दों की बात करूं, पहले अर्थ समझ लेते हैं। ए लाउड आर्ग्यूमेंट, जोर जोर से बहसबाजी करना, जोर जोर से डिसएग्रीमेंट करना, ऑफन इन पब्लिक, पब्लिक के अंदर जोर जोर से भाषण करना, जोर जोर से लड़ाइया झगड़ा करना, वो ऑल्टरकेशन होता है। भैया डिसएग्रीमेंट ये हमारे 7 नंबर का पॉइंट हो गया है। आगे बात करूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो आइए पहले सिनोनिम्स देखते हैं। ऑल्टरकेशन किस तरह हो गया? तकरार, झगड़ा। आर्ग्यूमेंट सर बहसबाजी हो गई। क्वारल, क्वारल का मतलब झगड़ा। अच्छा बताओ, क्वारल के साथ में कौन कौन से 2 प्रेपोजिशन आते हैं? मैंने आपको पढ़ाया, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वारल व्यक्ति से होता है तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? क्वारल किसी बात पर होता है तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ये HW है, कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा। रेंगल, रेंगल का मतलब भी सर तकरार करना, झगड़ा करना। कॉम्बेट, कॉम्बेट का मतलब सर छोटी छोटी बात पर बैटल हो जाता है, छोटी छोटी बात पर युद्ध हो जाता है, युद्ध कॉम्बेट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही झगड़ा करना। और क्लेश कि सर मेरे जीवन में तो क्लेश ही क्लेश है। और हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जो कलश यात्रा में जो महिला कलश लेकर, अपने सिर पर कलश लेकर जाती है, उसके जीवन का जो जितना भी क्लेश होता है ना, वो सारा का सारा क्लेश मिट जाता है। कलश लेके जाओगे तो क्लेश मिट जाएगा। तो सर ये क्लेश लिखा हुआ है, क्लेश का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि सर टकराव होता है। तकरार, तर्क, झगड़ा, तकरार, युद्ध, संघर्ष, टकराव, इस तरीके से हमारे सिनोनिम्स हो गए। आइए सर, तकरार का अपोजिट क्या होगा कि सर बात झगड़ा वगड़ा हो रहा है, देखो आप इनको, है ना, किस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतलब इनकी बातें मैच नहीं कर रही है। तो अब सर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, अब थोड़ा सा हम शांति से बैठकर बात कर लेंगे। तो हम एंटोनिम्स की बात करें तो सर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। क्या कर लेना? कॉम्प्रोमाइज कर लेना। गिव एंड टेक, थोड़ा सा तुम दो, थोड़ा सा मैं देता हूं। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का मतलब थोड़ा शांति से बातचीत करना, एडजस्टमेंट कर लेना और सेटलमेंट कर लेना। ये इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। समझौता करना, देना लेना करना, समायोजन करना, किसी चीज को निपटाना। 18 वर्ड अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ूंगा। अगला है सर लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन। एक व्यक्ति, एक आदमी के साथ में रहना। एंड वुमन मतलब एक मैन और वुमन दोनों एक साथ रहते हैं, विदाउट बीइंग मैरिड टू, बिना शादी किए। भैया बिना शादी किए अगर कोई कपल साथ में रहता है तो हमारी संस्कृति में तो उसको रखेल के नाम से जानते हैं, उसको वेश्या के नाम से जानते हैं, उसको कॉल गर्ल के नाम से जानते हैं। सर है ना, ये जो चल रहा है ना लव इन रिलेशनशिप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उसको हम वेश्या खाना कहते हैं। भैया लिविंग हमारी संस्कृति में तो यही कहा जाता है, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। सर उसको हम कॉन्क्यूबाइन कहते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको हम कॉन्क्यूबाइन के नाम से जानते हैं, जिसको रखेल कहते हैं। इससे रिलेटेड और भी शब्द है सर, हार्लोट, हार्लोट मतलब वेश्या। कॉल गर्ल, कॉल गर्ल मतलब वेश्या। प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट मतलब सर वेश्या।
ठीक है, जो बिना शादी किए 4 5 7 10 15 20 25 पुरुषों के साथ में लगी रहती है सर, उसको हम कॉन्क्यूबाइन के नाम से जानते हैं, रखेल के नाम से जानते हैं, वेश्या के नाम से जानते हैं। अगला है वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। भैया इन दो जनों को देखो, ये उधर बेटी है, ये इधर बेटा है, और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे हैं, मतलब ये सम्मान तो है, मियां बीवी है, सम्मान तो होगा, लेकिन घृणा के साथ में सम्मान होगा। लुक डाउन अपॉन क्या मतलब होता है? लुक डाउन अपॉन का, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। रिगार्ड का मतलब सम्मान होता है, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होता है। घृणा के साथ में किया गया सम्मान, घृणा के साथ में किया गया सम्मान लुक डाउन अपॉन होता है। 25 वर्ड अभी तक हो चुके हैं, आगे पढ़ूंगा। अगला स्पेलिंग का क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को सर स्पीच कहते हैं। प्यारे बच्चों, स्पीच के दो अर्थ होते हैं। स्पीच मतलब भाषण भी होता है, और स्पीच का मतलब सर वाक्य भी होता है। स्पीच का मतलब वाक्य भी होता है। और एक बहुत ही प्यारा वर्ड है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका। तुम्हारा एक्सेंट कैसा है, अमेरिका का एक्सेंट कैसा है, भारतीयों का एक्सेंट कैसा है, ब्रिटिश लोगों का एक्सेंट कैसा है, अमेरिकन लोगों का एक्सेंट कैसा है, हमारे बिहारी लोगों का एक्सेंट कैसा है, हमारे राजस्थानी लोगों का एक्सेंट कैसा है, हमारे मालवा के लोगों का एक्सेंट कैसा है, तरीका है ना उनका, उनका जो तरीका होता है वो एक्सेंट। तो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन याद कीजिएगा सर, PRO कि सर PRO प्रो नन, प्रेनन, NUN प्रेनन, प्रेनन, प्रोनाउंसिएशन CIATION प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थी। लीजिए सर, हमने टोटल 28 वर्ड पढ़े हैं। अब फटाफट से हम क्विज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। वीडियो को रोकेंगे, यही पॉज करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बताइए क्या आंसर होगा। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। म्यूट का सिनोनिम बताना है। कावर्डली कायर होता है सर, फियरफुल डरा हुआ सा होता है, डम्ब गूंगा होता है सर, जो बोलता नहीं है, चुप रहता है, शांत रहता है, और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। तो सर म्यूट का डम हो जाएगा, DUMB। म्यूट का क्या हो जाएगा? डम हो जाएगा, डम, है ना सर। नेक्स्ट वर्ड ऑल्टरकेशन, अपोजिट वर्ड बताना है। एक्सप्लेनेशन वर्णन करना होता है सर। चैलेंज तो है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, वार्निंग देता हूं। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना, एडजस्टमेंट करना होता है सर। अपोजिशन विरोधी होता है। तो ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? वाद विवाद कर लेना, बात पर झगड़ा कर लेना, किसी बात पर बहसबाजी कर लेना। तो अपोजिट हो जाएगा सर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। क्या कर लेना? कॉम्प्रोमाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो का, चूज द वन वर्ड which can substitute for given sentence. Living together of a man and woman, दो व्यक्ति, आदमी और पुरुष एक साथ, आदमी और पुरुष क्या, आदमी और औरत एक साथ रहती है विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी किए, तो उसको शादी बोलते हैं, एपीज बोलते हैं, लाइनिस बोलते हैं कि कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं? सर हमारे यहाँ तो उसको रखेल बोलते हैं, कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, हार्लोट बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, कॉलगर्ल के नाम से उसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट चूज करो विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग, अंडरलाइन ईडियम एंड फ्रेजेस। वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। तो सिंपेथाइज विद, सिंपेथी विद होगा, हेट होगा कि इंडिफरेंट होगा कि रिगार्ड विद कंटेम्प्ट होगा? तो सर रिगार्ड विद कंटेम्प्ट होगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल 5, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है सर। करेक्ट स्पेल्ड, इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? तो सर करेक्ट स्पेल्ड बतानी है, तो करेक्ट स्पेल्ड कौन सी होगी? प्रोनॉन, नाउन, ये तो नाउन ये गलत हो गया, ये नाउन ये गलत हो गया, ये AUN ये गलत हो गया। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है? PRO प्रे, फिर NUN नन, फिर C, फिर एशन ATION प्रोनाउंसिएशन। तो सर D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। लीजिए सर, ये हमारे 5 क्वेश्चन और कम से कम हमने बहुत अच्छे लेवल पे वॉके पढ़ी है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप नंबर। और भैया मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट के साथ में जुड़िए। एयरफोर्स का मॉक टेस्ट, एक लाइव क्लास के अंदर 3 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाता हूं। 20 क्वेश्चन का 3 मॉक टेस्ट होता है, तो तीनों का स्कोर आपको मेंशन करना है, बताना है। और इससे अच्छे लेवल पर और खूब सारी वॉकेप पढ़ने के लिए रात को 9 बजे वॉकेप की क्लास से जुड़िएगा डेली, मंडे टू सैटरडे। जो ये तरीका है पढ़ाने का, ये कैसा लगा जरूर से बताइएगा। विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।